हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो अनुग्रह 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 परमेश्वर की बहुतायत का अनुग्रह हमारे जीवन पर हो गया है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। परमेश्वर का स्टेडफास्ट लव, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का अद्भुत प्रेम जो उसने अपना प्रेम यीशु मसीह के रूप में हमारे जीवन में दिखाया है। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह भेजकर। आमीन हालेलुया। समुद्र की एक लहर के बाद दूसरी लहर, दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी, ऐसी लहर पे लहर आती रहती है, जो एक अनुग्रह का रूप है हमारे जीवनों में मेरे प्रियो। कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत भलाई करी है। अनुग्रह और सच्चाई, ये दो ऐसी बातें हैं परमेश्वर ने जो यीशु मसीह ने अपने साथ में लेकर हमारे जीवनों में आया है। आमीन हालेलुया। ताकि हमारा जीवन मुक्त हो, ताकि हमारा जीवन आजाद हो। आमीन हालेलुया। क्योंकि जहां पर पुत्र है वहां पर आजादी है। आमीन हालेलुया। जहां पर पुत्र है वहां पर आजादी है। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। प्रभु के अनुग्रह के सागर में हम डूब जाए। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की भलाई के सागर में हम डूब जाए। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सकता है? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। तो कोई भी जो हम पर चार्ज लगा है, वो चार्ज हमारे जीवन पर नहीं लगेगा मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि हमारी धार्मिकता जो है वो परमेश्वर की ओर से है। आमीन हालेलुया। कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में बनेगा वो हमारे विरोध में काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है और उसकी धार्मिकता का शील्ड है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना 1:16 में कि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। किसकी परिपूर्णता में से? प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में से हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर की परिपूर्णता में से हमने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। आमीन हालेलुया। किसकी परिपूर्णता में से? यीशु मसीह की परिपूर्णता में से। थोड़े में से नहीं, यीशु मसीह की परिपूर्णता में से। पूर्णता भी नहीं, परिपूर्णता में से। हालेलुया। हमने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। यानी परमेश्वर ने हमको आधा अधूरा ऐसे ही कुछ नहीं दे दिया मेरे प्रियो, बल्कि नए नियम में यीशु मसीह ने हमको सब कुछ पूरा दिया है। हालेलुया। आधा गिलास पानी नहीं दिया, पूरा गिलास पानी दिया। आधा गिलास अनुग्रह नहीं दिया, पूरा अनुग्रह दिया। आमीन हालेलुया। थोड़ा सा नहीं, हर बात के लिए अनुग्रह दिया। आमीन हालेलुया। हमारी कमजोरियों के लिए अनुग्रह, हमारे जहां पर हम घटियों में अनुग्रह, हर बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अनुग्रह दे रखा है। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के ट्रेट्स को। कि यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी परिपूर्णता में से दिया, यीशु मसीह की परिपूर्णता में से दिया। तो यहां पर हम परमेश्वर के चरित्र को समझ सकते हैं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का जो चरित्र है उसमें से एक ट्रेट जो है वो है गिवर का, कि परमेश्वर देना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर एक देने वाला परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। इसलिए तो प्रभु कहता ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या प्रभु मांगने से पहले नहीं जानता कि हमको किस बात की आवश्यकता? फिर भी प्रभु चाहता है कि संवाद, परमेश्वर को हम अपनी नीड बताएं। आमीन हालेलुया। क्यों बताएं? प्रभु देने वाला परमेश्वर है। यहां तक कि हम अनुग्रह जो हमको बहुतायत से मिला, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, और उसको हम और ज्यादा मांग सकते, क्योंकि अबंडेंस ऑफ ग्रेस के बारे में बाइबल हमको सिखाती है, बाइबल हमको बताती है। हालेलुया। और उसके गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस के बारे में, जिसको हम कमा नहीं सकते बल्कि सिर्फ ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। क्यों? वो एक देने वाला परमेश्वर है और वो परिपूर्ण है। वो परिपूर्ण है। वो अपनी परिपूर्णता में से हमको देता है
और हम परिपूर्ण हो जाते हैं। आमीन हालेलुया। उस सोचिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सबको दे सकता है और सब परिपूर्ण हो जाते हैं। उसकी परिपूर्णता इतनी ज्यादा है, और वो किसके लिए? उसके बच्चों के लिए। आमीन हालेलुया। कौन उसके बच्चे? हम। आमीन हालेलुया। तो आइए हम सब जानते हैं यीशु मसीह की परिपूर्णता, जिसका एक एग्जाम्पल पुराने नियम में भी हम लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जराफात की विधवा के विषय में। आमीन हालेलुया। जराफात की विधवा के विषय में, उससे पहले हम कुछ और बात भी जान लें कि जो हमारा परमेश्वर है ये एक सप्लायर है मेरे प्रियो, जो सप्लाई करना जानता है। और अगर वो सप्लाई करता है तो वो सप्लाई ऐसे समय पर करता है जहां पर सूखा पड़ा हो। आमीन हालेलुया। जब सूखा पड़ा हो तब भी परमेश्वर सप्लाई कर सकता है। जब बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि ना हो, वो पैदावार करना ही छोड़ दे, तब भी प्रभु सप्लाई करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक सप्लायर है। और जब परमेश्वर अपने आप को एक सप्लायर बोलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे सर्कमस्टेंसेस को रिलेट होना चाहिए, हर एक प्रकार की स्थिति बिल्कुल सही होना चाहिए तभी परमेश्वर का काम होगा। परमेश्वर का काम को हम मिरेकल्स के नाम से भी जानते हैं मेरे प्रियो, और उसका मिरेकल्स होता है कब? कभी भी हो सकता है, जब ड्राउट भी हो, जब सूखा पड़ा हो, या फिर इकोनॉमी नीचे जा रही हो, देश की इकोनॉमी बर्बाद, देश की इकोनॉमी भले ही नीचे भी जा रही हो, तब भी, मैं एज अ जनरल बोल रहा हूं, तब भी परमेश्वर हमको सप्लाई करना जानता है। मैं एक ऐसे सर्कमस्टेंस की बात कर रहा हूं मेरे प्रियो, जहां पर हम, अगर जब सब कुछ पॉजिटिव नहीं भी चल रहा तो भी परमेश्वर हमारे लिए पॉजिटिव बातों को अंजाम देता है। आमीन हालेलुया। और मैं आपको ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये किसी भी देश में हो सकता है कि वहां पर कुछ भी कमी घटी हुई, इकोनॉमी को कुछ भी हो गया, और लोग जो डिपेंड कर रहे इकोनॉमी पर वो लोग फेल हो रहे, लेकिन जो परमेश्वर पर डिपेंड कर रहे कहीं पर भी वो लोग पास हो रहे हैं। उनके जीवन में सप्लाई आते जा रही है। हालेलुया। अनुग्रह उतर रहा है। आमीन। तो आइए हम सब इस अनुग्रह के विषय में, एक जराफात की विधवा की स्त्री के विषय में के थ्रू और जानते हैं। तो क्या हुआ था कि जब इजराइल में आइडोलेट्री का पाप जब बहुत बहुतायत से बढ़ गया था, जो रॉयल पीपल थे उस समय के, अहब और जेसेबल, इन लोगों ने आइडोलेट्री के पाप को बहुत अंजाम दिया था। तो इसके कारण कुछ परमेश्वर ने पानी को रोक दिया था, बरसात को रोक दिया था। हालेलुया। तो सूखा पड़ गया था। आमीन हालेलुया। आइडोलेट्री के पाप के कारण सूखा पड़ गया था। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने वहां पर पानी रोक दिया, लेकिन इजराइल के पास में ही, इजराइल के बाहर, इजराइल के पास में ही एक स्त्री थी, विधवा स्त्री, जिसका नाम, जिसको हम जराफात की विधवा के रूप में ज्यादा जानते हैं। तो ये स्त्री जो थी, इसके पास भी घटी थी। आमीन हालेलुया। इसके पास भी कुछ खाने पीने को नहीं बच रहा था, क्योंकि असर पड़ा हुआ था हर जगह, बल्कि पूरी पृथ्वी में प्रॉब्लम्स थी, पूरी पृथ्वी में समस्याएं थी। तो ये स्त्री जो है, इसको खाने की कमी पहले से थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? भविष्यद्वक्ता एलिया को भेजा स्त्री के पास। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया भविष्यद्वक्ता को स्त्री के पास भेजा, और वो ये जानता था कि ये स्त्री पहले से, परमेश्वर ये इस बात को जानते थे कि ये स्त्री के पास पहले से खाने को नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको आशीष देने की ठान ली थी। इसलिए उन्होंने भविष्यद्वक्ता एलिया को वहां पर भेजा, और एलिया ने जाकर उनसे कहा कि मेरे पास थोड़ा सा पानी लाओ एक बर्तन में, ताकि मैं उसको पीऊं, और एक रोटी का टुकड़ा लाओ अपने हाथ में। ये वचन 11 से 12 में लिखा हुआ है। आमीन हालेलुया। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जब उस स्त्री के पास घटी थी, तब भी परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता एलिया को भेजा, ताकि भविष्यद्वक्ता एलिया के द्वारा परमेश्वर उस स्त्री को छुटकारा दे सके। आमीन हालेलुया। और परमेश्वर ये क्या दिखा रहा था? ये अपनी एक भलाई दिखा रहा था वहां पर।
जो अनुग्रह की एक भलाई दिखा रहा था परमेश्वर वहां पर उस स्त्री को, उसको आशीषित करना चाहता था परमेश्वर। और ये देखिए, ये एक वाकई में एक घटी का उदाहरण है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक ऐसा वीडियो देखा था, एक अफ्रीकी बालक का एक मैंने वीडियो देखा था, जो कि उस वीडियो में मैंने उसको देखा कि वो रोटी का एक टुकड़ा पकड़ के बैठा हुआ है और सामने एक बड़ा गड्ढा है जहां पर गंदा पानी भरा हुआ, मटीला पानी भरा हुआ है। उस पानी में डुबो के वो उस रोटी के टुकड़े को खा रहा था। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं मेरे प्रियो। आज के समय में भी अफ्रीका में इतनी ज्यादा गरीबी है कि वहां पर एक बच्चा एक रोटी का टुकड़ा बन, या फिर हम कहें बन का टुकड़ा लेकर वो बड़े गड्ढे के मटीले पानी में डाल के उसको खा रहा था। ये आज की बात भी है। और देखिए, यही घटी उस समय भी थी। उस समय स्त्री के पास भी घटी थी, उसके पास आखिरी टुकड़ा बचा हुआ था, आखिरी खाने की चीजें बची हुई थी। और इसके बाद उन्होंने सोच लिया था, माँ और बेटे ने, कि वो खाकर इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन तभी भविष्यद्वक्ता एलिया आ गया। आमेन, हालेलुया। तभी भविष्यद्वक्ता एलिया आ गया। और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, उस समय भी जो घटी थी, परमेश्वर ने देखते हुए एलिया को भेजा एक मिरेकल के लिए। आमेन, हालेलुया। वो अपना आखिरी जो खाना वो बनाने वाली थी, लेकिन एलिया आया और उसने आकर उसको बातें बता और एक प्रॉमिस भी ऐड किया, एक वाचा भी उसके जीवन में ऐड किया कि जो उसके आटे का बर्तन है वो खत्म नहीं होगा, और उसके जग का जो तेल है वो कभी भी खाली नहीं होगा। कब तक? जब तक परमेश्वर इस पृथ्वी पर बरसात ना भेज दे। आमीन। जब तक परमेश्वर इस पृथ्वी पर बरसात ना भेज दे, तब तक उसके आटे का बर्तन खाली नहीं होगा और उसके तेल का जग खाली ना होगा। आमीन, हालेलुया। तो उस स्त्री ने क्या की? उस विधवा स्त्री ने बिना सोचे समझे, उस विधवा स्त्री ने परमेश्वर की दास की बातों को सुनकर ओबे किया और आज्ञा मानी। और परमेश्वर भी फेथफुल था अपने प्रॉमिस के लिए। वो और उसका पूरा घराना कई दिनों तक खाता रहा। आमीन। जैसे परमेश्वर अभी भी करता ना, कि अगर परिवार का कोई एक भी व्यक्ति अगर वो बचा जाता तो उसके सारे परमेश्वर तो उसके पूरे परिवार को बचा लेता है। ये उस समय भी हुआ था कि परमेश्वर की आशीष आई और स्त्री के ओबीडियंस के कारण, स्त्री के कारण उसके पूरे परिवार को खाने को मिलता रहा। कब तक? जब तक पानी ना गिरा। उसके बाद तो उनको खाने को मिल ही रहा होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने प्रोमिसेस को रखा। परमेश्वर ने उसके आटे के बर्तन को खत्म नहीं होने दिया, आटा खत्म नहीं होने दिया, और उसके जो तेल का जग वो खाली कभी नहीं हुआ। जो वो विधवा स्त्री थी उसको परमेश्वर ने पूरा सप्लाई किया, सुपर नेचुरली बढ़ा दिया। आमीन, हालेलुया। सुपर नेचुरली बढ़ा दिया। ये सुपर नेचुरल क्या है? ये ग्रेस है। परमेश्वर ने बस अपना अनुग्रह ऐड किया। जैसे हम देख सकते, जब यीशु मसीह संसार में थे तो 5 रोटी और 2 मछली को पर बस परमेश्वर के सहारे उन्होंने धन्यवाद दिया। फिर वो जैसे बांटते गए वो बढ़ते चले गए। ये एक वैसा ही एग्जाम्पल है, अनुग्रह के एग्जाम्पल है। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर के पुत्र, ये परमेश्वर का प्रेम का एग्जाम्पल है। आमीन, हालेलुया। क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि भविष्यद्वक्ता जो है वो अपनी जगह पर अपनाया नहीं जाता। तो ये भी हम कह सकते हैं जो एलिया है उसको इजराइल ने अपनाया, उसको इस समय इजराइल ने अपनाया नहीं होगा, इसलिए परमेश्वर ने उसको उस विधवा स्त्री के पास भेज दिया, जस्ट इजराइल के बगल में। क्या पता इजराइल में जेलेसी पैदा करने के लिए, इजराइल में जलन पैदा करने के लिए, सिर्फ इसलिए परमेश्वर कर सकता है। आमीन, हालेलुया। और फिर मैं ये वचन कहूंगा, उसकी बहुत आयत में से मिला हमको अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर की बहुत आयत से परमेश्वर ने उसको चंगाई दे, परमेश्वर ने उसको उसकी नीड को पूरा कर दिया, उस विधवा स्त्री की नीड को पूरा कर दिया। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। और उसकी बहुत आयत में से मिला अनुग्रह पर अनुग्रह, और उसकी बहुत आयत में से उनको बहुत आयत में से उनका जो खालीपन है
भर दिया गया था। आमीन हालेलुया। यहाँ पर हम नए नियम में भी एक दूसरा चमत्कार देख सकते हैं, काना के विवाह में जब पूरे जार खाली हो गए थे वाइन के, तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने उस समय भी चमत्कार किया और जो पानी था वो वाइन में टर्न हो गया। और इस तरीके से जो वहाँ के वेडिंग ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने शादी ऑर्गेनाइज की थी, वो लोग लज्जा होने से बच गए, लज्जित होने से बच गए। जैसे विधवा स्त्री और उसके बच्चे और उसके घराना बच गया, वैसे यहाँ पर ये लज्जा से बच गया। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। आमीन हालेलुया। तो शादी की, काना की शादी में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया जो कि एक ग्रेस था प्रभु का दिया हुआ। आमीन हालेलुया। कि सिर्फ यीशु मसीह के वहां पर होने की वजह से कि वो लोग वहां पर लज्जित नहीं हुए। आमीन हालेलुया। क्योंकि सिर्फ वहां पर यीशु मसीह के चेलों को के सिवाय और मरियम के सिवाय और कोई नहीं जानता था, तो कैसे चमत्कार हुआ? पर यीशु मसीह के वहां पर बस होने से वो लोग लज्जित नहीं हुए। आमीन हालेलुया। तो उसकी बहुतायत में से हमको मिला अनुग्रह पर अनुग्रह। उसकी बहुतायत में से प्रभु ने उनको सप्लाई कर दिया। हालेलुया। लेकिन आगे हम देखते हैं कि हमको परमेश्वर ने सच्चाई भी सप्लाई की है। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने सच्चाई भी सप्लाई की है। अनुग्रह और सच्चाई एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि अनुग्रह आया, सच्चाई अनुग्रह से जुड़ी इसलिए हुई है क्योंकि अनुग्रह में कोई कंडीशंस नहीं होते और परमेश्वर ने हमारे सारे गुनाहों को, पापों को क्षमा किया है। आमीन हालेलुया। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमको सब कुछ फ्री में दिया है और यही एक सच्चाई है कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह, यही एक सच्चाई है। हम देख सकते हैं भजन संहिता 103 और उसके दूसरे वचन में, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। हे मेरे प्राण, परमेश्वर को धन्यवाद कहे, परमेश्वर को धन्य कहे और उसके कोई भी उपकार ना भूलना। ये भजन संहिता 103 और उसके 2 में लिखा हुआ। फिर उसके 3 में लिखा हुआ, जो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और सारी बीमारियों को चंगा करता है, जो हमारी जीवन को गड्ढे में से छुड़ा लेता है और हमको अपने लगातार बने प्रेम और करुणा में से हमारे जीवन में मुकुट लगाता है। हमको वो भलाई से संतुष्ट करता और हमारी जो जवानी है वो उकाब किनाई नई होती रहती है। आमीन हालेलुया। अब आपने देखा यहाँ पर कि क्या सच्चाई छुपी हुई थी पुराने नियम में। हालेलुया। कि उसने हमारे सारे पापों को क्षमा किया और हमारे सारे रोगों को चंगा किया। यही सच्चाई है मेरे प्रियो। पुराने नियम में और नए नियम में डिफरेंस क्या है? कि हु फॉरगिव्स ऑल आवर इनिक्विटी, कि वो उसने हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। और नए नियम में हमारे सारे पाप माफ हो चुके हैं। यहां पर मैं बताता हूं मेरे प्रियो, मैं आपको पाप करने के लिए प्रेरित कभी नहीं कर रहा, लेकिन हमारे सारे पाप पहले से माफ है। यही एक हकीकत है। हालेलुया, हालेलुया। यही एक बहुत बड़ी हकीकत है कि हमारे सारे पाप नए नियम में माफ है यीशु मसीह के क्रूस के कारण। आमीन हालेलुया। और हम पुराने नियम में देखते हैं भजन संहिता 103 और इसके 3 में कि ये भी दिया गया है कि उसने हमारे सारे वापस से वही बात मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर ने जैसे ही हमारे पाप अब माफ हो जाते तो हमारा भाग्य क्या है? चंगाई। अब हमको ये कहना है कि मेरे सारे पाप माफ हो चुके हैं और मैं परमेश्वर के उपकारों का अब आनंद ले रहा हूं। आमीन हालेलुया। क्योंकि यहां पर लिखा है, हे मेरे प्राण, परमेश्वर को धन्य कहे और उसके सारे उपकारों को ना भूलना। उसका उपकार क्या है? एक तो प्रभु ने हमारे पाप माफ कर दिए और प्रभु हमको सारी बीमारियों से चंगाई भी कर रहा है और हमारे जवानी को फिर से नया करता, उकाब के जैसे। ये पाप क्षमा होने के बेनिफिट्स है मेरे प्रियो। हमको बस याद रखना, बोलना कि मेरे सारे पाप माफ हो चुके हैं यीशु मसीह में। मसीह ने मुझे व्यवस्था के शराब से छुड़ा लिया है। और फिर ये इन बातों को हमको बोलना है
कि मेरी जवानी उकाब किनारे नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये बेनिफिट्स है मेरे प्रियो, पाप क्षमा होने के बाद के बेनिफिट्स है जो हमारे ऑलरेडी माफ है। ये बेनिफिट्स है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 106 के 6 में हम देखते हैं कि परमेश्वर धार्मिकता और न्याय का काम करता उन लोगों के लिए जो सताए गए हैं। उन लोगों के लिए जो सताए गए हैं, परमेश्वर धार्मिकता और न्याय का काम करता है। किसके लिए? अब हमारे लिए, जो अब प्रभु यीशु मसीह में धर्मी है, जो सताए गए थे या सताए गए हैं, उनके लिए प्रभु धार्मिकता का काम करता है और न्याय हमारे जीवनों में देखने को मिलता है। हमको उसके सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और हमारी जवानी उकाब के नई हो जाती है। आमीन, हालेलुया। तो एक विश्वासी होने के नाते अब हमारा काम क्या है? एक विश्वासी होने के नाते अब हमारा काम यह है कि हम पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें और बाकी सारी ये चीजें यो ही जोड़ दी जाएंगी। कौन सी? जिनके पीछे जेंटाइल्स भागते हैं। आमीन, हालेलुया। क्या ऐड हो जाएगा? परमेश्वर के बेनिफिट्स। जैसे कौन से बेनिफिट्स है ये? जैसे जराफात की विधवा के स्त्री के बारे में, जैसे काना की शादी के बारे में, जो बेनिफिट्स इनको मिले यीशु मसीह के होने के कारण, प्रभु के अनुग्रह के होने के कारण, तो अब एक विश्वासी होने के कारण ये बेनिफिट्स हमारे, ये चमत्कार हमारे हैं। आमीन, और भी चमत्कार हमारे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि यीशु मसीह से बढ़कर हम चमत्कार करेंगे, लेकिन चमत्कार तो होके रहेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह है। आमीन, हालेलुया। और ये चमत्कार हमारे हैं यीशु मसीह में। आमीन, हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह की धार्मिकता और उसके अनुग्रह, उसके परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते, चीजें हमारे जीवन में जुड़ती चली जाती है। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में मैं प्रार्थना करता हूँ, सुनने वाले लोगों के जीवन में चंगाई दे, छुटकारा दे, और प्रभु यीशु मसीह इनके दर्द को दूर कर, यीशु मसीह इनके भावनाओं को चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, तो कोई भी हथियार हमारे विरोध में सफल ना हो। अनुग्रह पर अनुग्रह दे, बीमारियों को ठीक कर, डिजीजेस से चंगा कर, हमारी जवानी को उकाब के नई कर। आपने हमारे सारे पापों को ऑलरेडी माफ कर चुका, और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर में धर्मीय मसीह यीशु के द्वारा। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दे। मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, इंडिया पर आपकी बहुत आयत की आशीष हो। और प्रभु अपने आइडोलेट्री के सारे पापों को माफ कर दिया प्रभु परमेश्वर, हम देख सकते हैं। और पानी के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। अब प्रभु आज सही समय पर और बरसात होती रहे प्रभु परमेश्वर। इस देश को, मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को बहुत आयत से आशीष दीजिए प्रभु। हालेलुया। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस जबलपुर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इस पूरी प्रार्थना को मैं मांगता, सुना पूरा कर। आमीन। थैंक यू।